ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27 मार्च। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। सत्य सुनाने वाला एक बाप है। इसीलिए बाप से ही सुनो। इसीलिए बाप से ही सुनो। मनुष्यों से नहीं, एक बाप से सुनने वाले ही, एक बाप से सुनने वाले ही ज्ञानी हैं। प्रश्न। जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होगी, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर। उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़, देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। किसका अंतिम जन्म? ब्रह्मा का। उसके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। ये अंतिम जन्म, मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे।
अब यह बनने लिए यह पुरुषार्थ करना है। पुंजन तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते, मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है, बाबा जो भी सुना रहा है वो है राइट, और बाकी जो भी सुना वो सब है रॉन्ग। मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा को? मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता। कहा जाता है, देखो कहावत, कहा जाता है सच तो बीठो नच। अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो, यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? श्री कृष्ण को बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, और यह है छूट खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते, उन तुम उल्टे लटक पड़े, माया के अधीन हो पड़े हो। क्या कह रहा है बाबा? तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो गए हो। अब तुमको पाप आकर सुल्टा बनाते। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है, सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं, तुम जानते हो। हमको आवाज से परे जाना है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। वापस जाना वापस जाना है। बाप कहते, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है
पुरुषोत्तम संगम योग। दुनिया वालों को थोड़ी पता है। बाबा कहते हैं कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पाए, दुनिया वाले जानते ही नहीं। जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते, तुमने कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला, ब्रह्मा बाप भी गीता पढ़ते थे, और यह बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, गीता भी पढ़ी, गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते, बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत और वह है रावण की मत। एक है श्रीमत ही श्रेष्ठ, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वर की मत और वह है रावण की मत। यह है भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो। इसीलिए तुम्हारा हीरे जन्म जैसा अभी हीरे जैसा जन्म है ना। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते, माला में ऊपर फूल होता है। फिर मेरू नाम भी है, आदम बीबी। तुम कहेंगे पहले फूल, फिर मेरू, आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। कौन है आदि देव आदि देवी? मम्मा बाबा। यह है संगम के, संगम युग ही सबसे उत्तम है। जबकि इस रावण की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला आते हैं। बाबा ही आता है ना। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते।
लाखों वर्ष कह देते। ये सब है झूठी बातें। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, यह है झूठ खंड और वह है सच खंड। जो भी सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ। तो झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा है सब संसार, ये कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर सच खंड को बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनास्टी, क्रिश्चियन डिनास्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। क्या कहा उर्मिला बहन बाबा ने? कौन कौन नहीं आते? बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वह स्वर्ग में नहीं आते, वह पीछे आते। पहले पहले है डीटी डिनास्टी, फिर इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह टीटी डिनेस्टी स्थापन करते। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बौद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बौद्ध धर्म पहले तो होता ही नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो आत्मा पहले सत्व प्रधान होने के कारण प्रवेश करती थी। हाँ, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बौद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते। उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर
फिर नीचे आ जाते हैं। बाबा ने सबको ऊपर में भेज दिया। फिर मुक्ति धाम, बाबा कहते भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते वहां पर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीर का नाम यह है ही। इनके शरीर का नाम नहीं, यह है ही परम आत्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलता है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता। बाकी दूसरे सब है बाई प्लाट। बाबा कहते भक्ति का फल मैं तुमको ही देता हूं, और बाकी सब है बाई प्लाट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। जो बाई प्लॉट है वो 84 जन्म भी नहीं लेते। बाप समझाते बच्चे तुम सब अभी देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते ही हैं रावण के राज्य में। न वहां दुख होगा, न कोई विकार होगा। ये सब है रावण के राज्य में। वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाएंगे, जो नहीं मानते वह नहीं पाते। सत्युग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती। सत्युग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे देखो बाबा क्या कह, यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे पानी में, देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक
की बहुत जमीन होती है। एक एक का महल कैसे होगा? गांव, एक गांव जितना उनको जमीन रहेगी। दिखाते हैं, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। हम भी तो यही देते हैं ना, तो हमको क्या मिलेगा? महल मिलेंगे। महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? है? उसको तो तना तन है, जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। है? वो तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। हाँ? तन हो तो खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो किसको देते हो? वो क्या करेगा? हाँ? देते उसी के नाम पर है, ईश्वर अर्थ लगाते हो। लेता कुछ नहीं है, लेकिन उसके बदले में सोने के महल दे देता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देंगे। तुम तो मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूं ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर। क्या कहा बाबा? मेरा पाठ ही एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश करता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। शिव बाबा का कुछ भी निकाल नहीं सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा में तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई की भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना
पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत ये बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख न सके। बहुत सूक्ष्म है? इन नैनों से, इन आंखों से तो कोई उन्हें देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इस नेत्र से नहीं देख सकते। जो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उससे देख सकते हो, तुम जानते हो। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान वाच अक्षर राइट, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता। मन मना भाव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। ममेकम अक्षर राइट, यह है गीता का एपक अर्थात युग। भगवान इस समय ही इस रथ पर आते। उन्होंने दिखाया है। क्या दिखाया? घोड़ा गाड़ी। उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ और कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेखत के बाप का घर। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते। एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। ये ड्रामा कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में, बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो कि संगम युग में है ये वाइसलेस वर्ल्ड। सतयुग में है ये वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते। क्रिश्चियंस लोग खुद समझते हमको कोई प्रेरणा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या, देखो कितने भयानक, हाँ? ऐसे बम बनाते हैं, एक तो दुनिया क्या, ऐसे 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, उनको लग रहा है कोई प्रेर रहा।
बाप कहते मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो यह करे। विनाश करना मेरा काम नहीं, विनाश करना जो बॉम्ब बना रहे हैं, हाँ? बाबा कहते उनका काम है, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न हम किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बेहद का वैरागीपन, जो कुछ अब तक भक्ति में जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट अर्थात जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है, ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझ कर चलना है, समझ कर चलना है। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले, डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती, जन्म से ही बाप बालक को सर्व प्राप्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए, सर्वशक्ति भाव का वरदान दे देता है।
तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वरदान मिलने से शक्तिशाली बन जाते। वर स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुण दान करने वाली, सदा विदेही स्तुति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बने। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करने, तो सूक्ष्म अभिमानी को सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय, संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बन मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। पांचवा, पर चिंतन व नफरत की निगाहों को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब वह ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते रहो। सातवां, किसी की गलती चित्त पर न रखो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। नवा, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। अपनी स्थिति उच्च बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो।
साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। 10वां, अपनी सतोगुनी दृष्टि द्वारा आपस में सतोगुनी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा 27 पॉइंट है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते, नहीं खुला है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आती। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का सागर। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी, और बाप दादा के दिल तक नशीन हो तो सदा ताज तक और तिलकधारी बनकर रहना। तो ना, ताज तख्त और तिलकधारी बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति।